नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। देश में एक तरफ औरंगजेब को लेकर और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा है, हिंदू संगठनों ने बाहें चढ़ा ली और इसका नतीजा अब सामने आने लगा है। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन में अंतिम मुगल साम्राज्य, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए देश निर्वासन तक भोगा, उस बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर हिंदू रक्षा मंच ने कालिक पोत दी है ना। बेहद ही शर्मनाक बात। लेकिन अब सफाई दी जा रही है कि उस तस्वीर को वे औरंगजेब की तस्वीर समझ लिए थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या जो लोग नफरत के आसरे राजनीति करते हैं, उनका कहीं अंत है? ये सबसे बड़ा सवाल अब उड़ीसा से निकल कर आ रहा है, क्योंकि उड़ीसा में जो दो घटनाएं हुई हैं, वह क्या आने वाले दिनों में देश की इस स्थिति को दर्शाता है? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उड़ीसा भी अमूमन शांत प्रदेश माना जाता है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े से दूर इस प्रदेश में ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण के आरोप जरूर लगते रहे, लेकिन ऐसी स्थिति शायद कभी नहीं बनी है कि नफरत का सैलाब अब हिंदू नेताओं पर भी टूट पड़े। मामला सिर्फ बीजू पटनायक को लेकर नहीं है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहली घटना हम बता देते हैं कि वर्ष 2000 में एक ऑस्ट्रेलियन ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। इस मामले में 50 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज हुआ था और सभी लोग यदि हिंदूवादी संगठन से जुड़े थे, तो तब आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदूवादी संगठन किस हद तक जाकर हत्या को अंजाम देते हैं। ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों के हत्या के आरोप में तब दारा सिंह और एक महेंद्र, 2 लोगों को सजा हुई थी और बाकी लोगों को भी सजा हुई थी, छोटी छोटी सजा हुई थी, लेकिन इन 2 लोगों को कड़ी सजा हुई थी आजीवन कारावास की। और इसमें से एक दारा सिंह ने तो न्यायालय में यह अर्जी दी थी कि वे 25 साल से सजा भुगत रहे हैं, जवानी में जोश में आकर उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया था, उन्हें रिहा कर दिया जाए। महेंद्र की गिरफ्तारी को लेकर तब खूब बवाल मचा था, उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा हुई। और अब जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन मांझी, उन्होंने भी तब महेंद्र की रिहाई की मांग की थी, आंदोलन किया था और सत्ता में बैठते ही उस महेंद्र को अच्छे चाल चलन के लिए जेल से रिहा कर देने का फैसला हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हत्यारों को लेकर इस सत्ता की क्या नीयत है। लेकिन मामला सिर्फ ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों के जिंदा जला देने के आरोपी की रिहाई का नहीं है। याद कीजिए आप, तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और पूरी सत्ता सत्ते में आ गई थी, खूब बवाल मचा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की बदनामी हुई थी। लेकिन अब एक और घटना जो हम आपको बता रहे हैं, बीजू पटनायक से जुड़ा हुआ है, जिन्हें उड़ीसा का सबसे महान नेता माना जाता है। उनके बेटे नवीन पटनायक लगातार भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर समर्थन देते रहे। हालांकि अब वे सत्ता में नहीं है, वे भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही बुरी तरीके से पराजित हो गए। और अब उन्हीं नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक, जिन्हें उड़ीसा के लोग पूजते हैं, उन मूर्तियां यदि तोड़ी जा रही है, उसके गर्दन काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि नफरत कहां जाकर रुकेगी। ये नफरत का किस तरह का खेल है? यानी जो भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन से जुड़े वही हिंदू हैं,
उन्हीं की ही मूर्तियां लगेगी, बाकी सभी लोगों की मूर्तियां धीरे धीरे हटा दी जाएगी, नेस्तनाबूद कर दी जाएगी। ये बड़ा सवाल है उड़ीसा में, इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन आपको मीडिया ये दोनों खबरें नहीं दिखा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि मोहन मांझी की सत्ता में आने के बाद, यानी डबल इंजन की सरकार सत्ता में बैठने के बाद वहां के हिंदूवादी संगठनों का क्या रुख है और किस तरह का खेल हो रहा है। हालांकि मोहन मांझी ने इस घटना को, यानी बिजुअल की प्रतिमा के साथ हुए इस कृत्य को लेकर जांच के आदेश दिए हैं, दोषियों को नहीं बख्शे जाने की बात कही है। लेकिन शुरुआत तो क्या उड़ीसा से हो गई है और अब दूसरे राज्यों में डबल इंजन की सरकार गैर भाजपाई या गैर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की मूर्तियों पर निशाना साधेंगे। हालांकि महात्मा गांधी तो इनके निशाने में सालों से रहे हैं। महात्मा गांधी के तस्वीर को गोली मार देने तक का वीडियो वायरल होते रहा है। गोडसे को महान बताने वाले किस तरीके से महात्मा गांधी को गरियाते रहे, यह भी किसी से छिपा नहीं है। तब ऐसी परिस्थिति में जब उड़ीसा के महान जननायक माने जाने वाले बीजू पटनायक की प्रतिमा पर इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में यह उन संस्कारित संगठनों का फिर एक प्रयोग है